हरि ओम। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मागृधा कस्यचित् धनम्। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारणभूत देवाधिदेव महादेव के पावन पर्व पर आप सभी को महाशिवरात्रि की हमारी ओर से शुभकामनाएं। और मंचस्थ मुख्य अतिथि महोदय, मुख्य विकास अधिकारी सर और हमारे गुरुवर्य प्रोफेसर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज सर, एडीओ सर और पूजनी बाबा जी और सम्मानित श्रोतागण क्या सब जो है बहुत ही ज्ञानवान है, ज्ञान गरिष्ठ हैं और विद्वानों के संसर्ग में जो रहता है, विद्वानों की मिट्टी, वहाँ का तोता भी जो है ज्ञानवान होता है। पहले जमाने में जो वेद पाठी कोई ब्राह्मण रहता था तो उसके यहाँ का तोता भी वेद मंत्र पाठ करता था। तो आप सब विद्वान हैं, आप सब विद्वानों को सर्वप्रथम हमारा जो है सादर नमस्कार। और हमें इस कार्यक्रम में बुलाया भास्कर जी ने और उनके प्रति भी हम सादर जो है साधुवाद देते हैं, हमारे शिष्य हैं। और कुछ हमें विशेष कहना नहीं है, लेकिन एक हमें आख्यान याद आ रहा था यहाँ बैठे बैठे। ऋग्वेद में एक आख्यान है कि प्रारंभ में देवता और मनुष्य एक साथ रहा करते थे। प्रारंभ में देवता और मनुष्य एक साथ रहा करते थे, तो बाद में धीरे धीरे मनुष्यों में जो है काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, मोह इत्यादि ने जो है अपना स्थान बना लिया। तो उनमें विभिन्न प्रकार के दुर्गुण आने लगे। तो देवताओं ने कहा जो है मनुष्यों से कि आप अब अशुद्ध हो गए, हम आपके पास अब नहीं रहेंगे, अब हम अपने जा रहे हैं, द्युलोक जा रहे हैं। तो मनुष्य हमारे चिंतित होने लगे कि क्या करें, हम किसकी आराधना करें, कौन हमारी रक्षा करेगा, कौन हमारी सहायता करेगा। तो मनुष्यों ने प्रार्थना की आप में से कोई भी एक देवता जो है हमारी सहायता करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए यहाँ पर रहे, जिससे कि हमारी रक्षा हो सके सब संकटों से। तो कोई देवता रहने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो बाद में बहुत अनुनय विनय करने के बाद मान पहले अग्नि की पूजा होगी और अग्नि जो है सदा शुद्ध माने जाएंगे। अग्नि जो है प्राण स्वरूप है, अग्नि जो है सबके हृदय में निवास करते हैं। इस रूप में यह आशीर्वाद पा करके अग्नि देवता हम सबके बीच में रह गए, वरना हम सब तो निर्जीव हो जाते, पत्थर बन जाते। भाई प्राणवायु हम सब में संचारित है। तो इस आख्यान का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अग्नि जो है क्रांतदर्शी कवि है, वे जो है विद्वान है, ये सब उनकी उपाधियां हैं। तो अग्नि देवता ज्ञान के प्रतीक हैं और जिनकी हम स्मृति से संबंधित व्याख्यान माला में आए हैं, उनका नाम देखिए संयोग से क्या है, पंडित देवदत्त शास्त्री। तो देवदत्त शास्त्री नहीं है, गलत नाम है, ये मनुष्यों द्वारा प्रदत्त नाम है। उनका वास्तविक नाम तो यह है कि देव प्रदत्त शास्त्री, वो देव प्रदत्त शास्त्री हैं। और दूसरी बात, देव प्रदत्त तथा देवताओं के द्वारा प्रदत्त वो देवदूत हैं। और इसीलिए उन्होंने इतना अलौकिक कार्य किया कि इस बारे में हम लोग जो थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, ये सोच करके भी जो है बहुत ही अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम उस धरा पर आए हैं जहाँ पर पंडित देवदूत शास्त्री जी का। देवदूत कौन है? अग्नि स्वरूप वो है, ज्ञान स्वरूप है। ऋग्वेद में ज्ञान का ही वर्णन है, तो वे ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान के रूप में उन्होंने इस धरा पर जन्म लिया और अपने ज्ञान के आलोक को, प्रकाश को पूरे विश्व में हर जगह फैलाया जो है। और जो कहावत कही गई है, दीपक तले अंधेरा, तो हमें लगता है शायद हो सकता है यहाँ पर यही स्थिति उनकी रही है। तो उनके इस कार्य को जो उस समय नहीं हो पाया, कहते हैं ना कि ज्ञान जो है किसी की बपौती नहीं होती है, वह जो है किसी का उस पे वो नहीं रहता है, तो परंपरा से संचालित होता रहता है। और ज्ञान जो है, जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, उसका भी वर्ण जो है वह स्वयं करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि देवदूत शास्त्री जी ने भास्कर जी का वर्ण किया है कि आप हमारी ख्याति को वर्तमान समय में लोगों की ओर ले आइए। और जो ज्ञान का प्रकाश है,
विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न विदेशों में इसे जो है अपने लोकल स्तर पर, अपने ग्राम स्तर पर, राज्य स्तर पर, देश स्तर पर जो है आप उसको प्रसारित कीजिए, फैलाइए, ज्ञान के आलोक को विस्तारित कीजिए। और पंडित देवदूत शास्त्री जी जो कि दूत के रूप में आए, अग्नि देवता को देवताओं का दूत कहा गया है, क्योंकि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना को देवताओं तक पहुंचाते हैं। ये भी दूत हैं और देवताओं के द्वारा भेजे गए दूत हैं। और उनका जो संस्कार है, जो उनका जो कुछ कमी रह गई थी, कमी क्या रह गई थी कि हमसे काल का व्यवधान हो गया और हम लोग जो है उनके ज्ञान से, उनके द्वारा प्रदत्त किए गए उपहार अलौकिक ज्ञान से हम लोग जो है दूर रह सके थे, उसको भास्कर जी पूर्ण करेंगे। हमें ऐसा पूर्ण विश्वास है और ऐसी आशा है कि पंडित देवदत्त शास्त्री जी के जो कार्य हैं उनको आधुनिक स्वरूप में किस प्रकार से हम लोगों के बीच फैलाएं, लेकर आए। हम इसीलिए ये भगवान महादेव से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वे जो है सबकी जो है कामना को पूरी करते हैं। तो भास्कर जी की भी और हम सब की, हम कौशाम्बी वासियों की भी, हम प्रयाग वासियों की भी इस कामना को पूरा करें कि देवदत्त शास्त्री जी के द्वारा जो वर्णित ज्ञान है वह हम सबके बीच में व्याप्त हो। और एक बात और कहनी थी, दो विचार हमारे मन में आए। केवल एक बात ये थी कि वेद किस लिए रचे गए, रचे नहीं गए, वेद का दृष्टा किया, मंत्र ऋषियों ने मंत्रों का दर्शन किया। तो किस लिए दर्शन किया कि हमारा इष्ट, हमारा कल्याण हो और हमारा अनिष्ट हमसे दूर हो जावे, हमारा अनिष्ट हमसे दूर हो जावे और हमारा कल्याण हो, तो हमें मिल जाए और तो हमें कुछ आवश्यकता नहीं है।